दोस्तों, पीछे का विजुअल आप देख रहे होंगे, बतलाने की जरूरत नहीं। अपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की है और बताया जा रहा है कि सोमवार की ये तस्वीर है। सोमवार को प्रथम सोमवारी था। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बाबा बैद्यनाथ, बाबा भोलेनाथ के जो तमाम चाहने वाले हैं बैद्यनाथ पहुंच रहे हैं। और एक लंबी यात्रा होती है, पैरों में सूजन होता है, पैरों में थकान होता है, फोड़े होते हैं। और अपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी वहां पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरह वे कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। भगवा दुपट्टा और इसके साथ कांवरियों की सेवा। तो यह थी इरफान अंसारी की तस्वीर। यह तस्वीर निश्चित रूप से हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसको मजबूती प्रदान करती हुई दिखलाई पड़ती है। निश्चित रूप से इस तस्वीर के लिए, इस सेवा भाव के लिए इरफान अंसारी की प्रशंसा की जानी चाहिए। झारखंड के चंद चेहरों में हैं वे जो लगातार इस तरह की सेवा भावना करते रहते हैं। हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, रामनवमी हो, इरफान अंसारी पूरे मस्ती के साथ लाठी डंडा खेलते हैं। होली हो तो रंगों में सरबोर हो जाते हैं। यही इसी का नाम इरफान अंसारी है। इरफान अंसारी बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए भी उपलब्ध हो गए और वैसे भी वे पेशे से डॉक्टर हैं, तो इस नाते भी फिजियोथेरेपी के वे स्पेशलिस्ट हैं। फिजियोथेरेपी थेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी उसका एक पार्ट है। तो ये उसके भी स्पेशलिस्ट हैं। तो निश्चित रूप से इस तस्वीर की प्रशंसा की जानी चाहिए, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह है कि एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते वे अपनी भूमिका का कितना निर्वाह कर रहे हैं। यह ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जरूरत है झारखंड को। झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जो तहजीब है, झारखंड की जो संस्कृति है, वह कभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा के खिलाफ खड़ी नहीं होती। उसमें दरार पैदा करने वाले को लगातार हार मिलती है, शिकस्त मिलती है। झारखंड में हिंदू और मुस्लिम समुदाय सदियों से, शताब्दियों से एक साथ रहते आए हैं। यह तस्वीर उसी को तस्दीक करती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल है, एक स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका क्या हो? क्योंकि जिस तरीके से आज भी झारखंड के दूर दराज क्षेत्रों से खटिया में, खटोले पर पेशेंट आ रहे हैं, रास्ते दुर्गम हैं, उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है। एम्बुलेंस पहुंच रहा है तो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है। कई तरह की घटनाएं ऐसी आई है। तो यह भी एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री के नाते इरफान अंसारी को अपने विभाग की जिम्मेवारियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, यह ज्यादा बड़ा सवाल था। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से इरफान अंसारी ने बाबा के भक्तों की सेवा की है, मैं उसका तहे दिल से प्रशंसा करता हूं। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी जिम्मेवारी है एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इरफान अंसारी जी के पास, कहीं ना कहीं वे इसमें पिछड़ते नजर आते हैं। आज भी झारखंड के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं, कई ग्रामीण इलाके हैं जहां तक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कोल्हान से तस्वीर आ रही है, लोग लगातार मलेरिया पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि वहां है हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंच चुकी है, जांच हो रही है, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आती है कि कभी सदर अस्पताल में मरीज का इलाज नहीं हुआ, तो किसी गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला, तो कहीं पेट दर्द से किसी बच्ची की मौत हो गई। तो मुझे लगता है कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इरफान अंसारी की यह भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी। उन्हें अपने विभाग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। बावजूद इसके मैं एक बार प्रशंसा जरूर करता हूं। आप इस विजुअल में देख सकते हैं इरफान अंसारी कितनी सेवा भाव से सेवा दे रहे हैं। और
देखिए, जिस भगवा झंडे को लेकर, भगवा दुपट्टे को लेकर विवाद होता रहा और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है, वो मुसलमान है तो वंदे मातरम नहीं गाएगा, वो मुसलमान है तो जन गण मन नहीं गाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तमाम तरह के नैरेटिव फैलाए जाते हैं। लेकिन इन तमाम नैरेटिव को फेल कर रहे हैं इरफान अंसारी। वही भगवा दुपट्टा, वही बाबा की सेवा। तो आप समझ सकते हैं इरफान अंसारी निश्चित रूप से झारखंड में हिंदू मुस्लिम भाईचारा के प्रतीक है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा हुजूर? हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है वह कब इतना मजबूत होगा कि हर झारखंडी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके? वह कब इतना मजबूत होगा कि किसी बच्ची को पेट दर्द के कारण मौत का सामना नहीं करना पड़ सके? वह कब इतना मजबूत होगा कि एक महिला जो गर्भवती महिला है अस्पताल पहुंचने से पहले दम इसलिए तोड़ देती है कि उसके पास एम्बुलेंस चालू नहीं होता है, इस एम्बुलेंस को ढकेलना पड़ता है। शायद यह उसका दूसरा पक्ष है जिस पर इरफान अंसारी जी को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। फिलहाल इस विजुअल का आप आनंद लीजिए। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।